जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी का। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ 18 सितंबर 2023 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू रिसर्च सैटेलाइट चांद्रयान-1 इनटू ऑर्बिट। दोस्तों पूछा गया है रिसेंटली किस कंट्री ने उनका नया एक रिसर्च सैटेलाइट जिसका नाम चांद्रयान-1 वो ऑर्बिट में भेजा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। ईरान ने एक रिसर्च सैटेलाइट भेजा है चांद्रयान-1 और भेजा है किसके थ्रू? सैटरडे ये शनिवार को, ये पिछले शनिवार को ये सेंड किया है। ठीक है, ऑर्बिट में स्थापना किया है उसका, और ये यूजिंग क्वेम 100 रॉकेट, जो जिस लॉन्च व्हीकल जो होता है, ठीक है, रॉकेट के जरिए इस सैटेलाइट को ऊपर भेजा गया है। ठीक है, डेवलप्ड बाय द पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड। ईरान का जो पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके द्वारा डेवलप किया गया था ये रिसर्च सैटेलाइट। ओके दोस्तों, ये चांद्रयान-1 सैटेलाइट 60 किलोग्राम का है। ठीक है, 60 किलो, और इसको भेजा गया है 550 किलोमीटर ऑर्बिट, यानी हमारे पृथ्वी का जो सतह है, सरफेस है, सरफेस से लेके 550 किलोमीटर ऊपर इसको सेट किया गया है। ठीक है, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट, इसको जो डिज़ाइन किया गया टेस्ट करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ द ऑर्बिटल मैनोवर टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये जो जिस रॉकेट के जरिए इसको भेजा गया है वो क्वेम रॉकेट, वो सॉलिड फ्यूल से चलता है और ये 3 स्टेज व्हीकल है, 3 बार वो फायर करता है। ठीक है, ऊपर में जब सैटेलाइट को भेजते हैं। अगला क्वेश्चन, जफर हसन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। दोस्तों जफर हसन किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्डन। हसन हैज़ पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने पीएचडी किया है पॉलिटिकल साइंस में जेनेवा से, और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ही इज़ रिप्लेस द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, जो अभी वर्तमान जिसका प्राइम मिनिस्टर है जो अभी जाने वाला है, जिसको रिप्लेस करेगा उनका नाम है बिशर अल खशौनी। होस्ट कैबिनेट रिजाइन इन द वेक ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ठीक है, अल कशौनी हैज़ सर्व्ड सिंस अक्टूबर 2020, वो 2020 से प्राइम मिनिस्टर था जॉर्डन का। तीसरा क्वेश्चन, वेयर वाज द फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सबमिट हेल्ड मीटिंग। दोस्तों पूछा गया है कहाँ पर 4वां ग्लोबल बायो इंडिया 2024 समिट मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। दोस्तों इसका जो इस मीटिंग का जो की ऑब्जेक्टिव है वो है इंडियाज़ बायो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन एट ए सिंगल फोरम। मतलब इंडिया का जो बायो सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह जितना भी इस रिलेटेड है वो एक ही फोरम में वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस मीटिंग में उनका डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, 4 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024। जो दोस्तों ये जो साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 खेला गया है, इसमें कितना कंट्री पार्टिसिपेट किया था? इसका आंसर होगा 7 कंट्रीज। ओके, 7 कंट्री इसमें आंसर किया, सॉरी फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया था। अभी ऐसे देख सकते हैं 4th साउथ एशियन कंट्री एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड। ये जो एथलेटिक्स खेला गया है कहाँ पर खेला गया है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु का जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर ये एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेला गया है, 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024। दोस्तों इसमें इंडिया 1 नंबर पे है मेडल टाली पे। ठीक है, इंडिया लीड द मेडल टाली बाय विनिंग 48 मेडल। टोटल इंडिया को 48 मेडल मिला है, जिसमें 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, और इसमें श्रीलंका दूसरे स्थान पे थे, श्रीलंका को 35 मेडल मिला है, जिसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। दोस्तों बांग्लादेश कम थर्ड विद 3 ब्रॉन्ज मेडल, बांग्लादेश तीसरी पोजीशन में था जिनको 3 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और पाकिस्तान एंड भूटान फेल टू विन सिंगल मेडल एट द इवेंट, यानी पाकिस्तान और भूटान को एक भी मेडल नहीं मिला। ठीक है दोस्तों,
द फर्स्ट साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था श्रीलंका में 2007 में। उसके बाद सेकंड जो हुआ था वो रांची इंडिया में हुआ था नवंबर 2013 को। और तीसरा जो हुआ था वो मई 2018 को कोलंबो में हुआ था श्रीलंका में। और ये चौथा हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। आपको गोल्ड मेडल वोडल ना पूछ के बोल देगा कि यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, वो आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल 7 कंट्रीज जो कंट्री हिस्सा लिया है इसमें साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, ये 7 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंडिया वाटर वीक 2024 रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन न्यू दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है जो 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 जिसका रिसेंटली इनोग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यू दिल्ली पे, उसका थीम किया था। ये जो इंडिया वाटर वीक 2024 मनाया गया है इसका थीम किया था। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये थीम था। ठीक है, वाटर वीक 2024 का। दोस्तों ड्यूरिंग दिस 4 days इवेंट, ये 4 दिन का इवेंट है ये वाटर वीक। और इसमें देखिए अराउंड 4000 डेलीगेशन, यहाँ पे टोटल 4000 डेलीगेट यानी 4000 दल लोगों की जो डेलीगेशन होते हैं, डेलीगेट्स कुछ लोगों का डेलीगेशन है, इस प्रकार के 4000 डेलीगेशन है, इंक्लूडिंग 200 फॉरेन डेलीगेशन, जिसमें 200 से ज़्यादा 200 फॉरेन कंट्री का जो प्रतिनिधि दल है वो है। ठीक है, फ्रॉम 40 कंट्रीज, टोटल 40 कंट्रीज़ को मिला के 200 फॉरेन डेलीगेट्स भी है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसमें मोर देन 100 एग्जीबिटर एंड स्टार्टअप विल शोकेस देयर आइडियाज़, यहाँ पर आइडियाज़ इन द वाटर सेक्टर ड्यूरिंग द एग्जीबिशन। यहाँ पर दोस्तों ये जो एग्जीबिशन के दौरान 100 से ज़्यादा मोर देन 100 एग्जीबिटर यानी 100 से ज़्यादा एग्जीबिटर था जिन्होंने एग्जीबिट किया है, प्रदर्शन किया है, जो अपना अपना आइडियाज़ है वाटर सेक्टर ड्यूरिंग एग्जीबिशन। वाटर सेक्टर के लिए, वाटर को बचाने के लिए, रक्षण के लिए क्या कर सकते नहीं कर सकते, उन्होंने एग्जीबिट किया है। ठीक है, प्रदर्शन किया है। 6 नंबर क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो, जो वर्तमान में नाउ रीनेम्ड एज नमो भारत रैपिड रेल सर्विस बिटवीन डैश 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 डैश। दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है, यानी शुरुआत किया है कंट्री का जो पहला, भारत का पहला वंदे मेट्रो जिसका नाम चेंज कर दिया है, वंदे मेट्रो का नाम चेंज करके अब इसका क्या नमो भारत रैपिड रेल सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। वंदे मेट्रो का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, इसका नमो भारत रैपिड रेल सर्विस बिटवीन, वो कहाँ से कहाँ तक ये नमो भारत रैपिड रेल सर्विस चालू किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भुज एंड अहमदाबाद, दोनों ही प्लेस गुजरात का है। ठीक है, गुजरात की भुज से अहमदाबाद तक ये नमो भारत रैपिड रेल यानी वंदे मेट्रो चालू हुआ है पहली बार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो जर्नी सर्विस बिटवीन द अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो सर्विस विल स्टॉप 9 स्टेशन। ये जो डिस्टेंस है टोटल 360 किलोमीटर है एंड कवर द 360 किलोमीटर डिस्टेंस, और 5 hour 40 minutes टाइम मिलेगा, और टॉप स्पीड 110 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो सर्विस है वो ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर चलेगा, 5 घंटा 45 मिनट तक चलेगा, और 360 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर करेगा, और 360 किलोमीटर के बीच में 9 स्टेशन आता है। ठीक है, रट्टा मान लीजिएगा। Who has been elected as the 7 number question, who has been elected as the new chief minister of Delhi after the resignation of अरविंद केजरीवाल। दोस्तों पूछा गया है अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उनका रिज़ाइन के बाद किसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है दिल्ली का। दोस्तों इसका आंसर होगा अतिशी जी। ओके, मिस अतिशी जी को अतिशी नाम वॉज प्रोपोज्ड बाय द केजरीवाल, उन्होंने केजरीवाल ने प्रपोज किया था उनका नाम, और ये पार्टी की सर्वसम्मति क्रम में यूनिनिमसली एक्सेप्टेड बाय द आप MLAs, आपका जितने भी आप पार्टी का जितने भी MLAs थे सब ने उनका नाम उनका सपोर्ट किया। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के लिए। और मिस आतिशी नाउ होल्ड्स की पोर्टफोलियो गवर्नमेंट ऑफ, जैसे कि एडुकेशन और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यह भी देखेगा। वो पहले आप गवर्नमेंट का जो विजिलेंस मिनिस्टर थे ये आतिशी जी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। ये जो लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए
कौन दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर बना है, वो आप लोगों के लिए अभी अगर रिसेंट में एग्जाम होगा तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपको इस प्रकार से डेली एमसीक्यूज चाहिए, करंट अफेयर्स जीके चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा। जय हिंद।